नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आमतौर पर हम देख रहे हैं कि फैटी लीवर की समस्या इन दिनों काफ़ी बढ़ रही है। फैटी लीवर के कारण ही अधिकांश बीमारियां हमारे में घेर रही हैं। तो आज मेरे साथ डॉक्टर लवकेश आनंद हैं। आज मैं इनसे बात करूंगा कि फैटी लीवर कैसे होता है, क्या कारण होते हैं, क्या इसके उपाय हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है, तो बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर लवकेश आनंद, मैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका नई दिल्ली में डायरेक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हूँ। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि फैटी लिवर की बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और इसका प्रमुख कारण हमारा जीवन शैली और ख़राब खाना पीने का जो हमारी दिनचर्या रहती है वो है। पहले एक ज़माना था जब लोगों को लिवर की बीमारी होती थी तो उनको लगता था शराब के सेवन से हुआ होगा, बट ऐसा नहीं है। मोटापा, शुगर, ये सबसे कॉमन कारण है विश्व में और भारत में तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि भारत को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, तो इसीलिए फैटी लिवर बढ़ रहा है। इसके अलावा कुछ वायरसेस भी होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, ये भी वायरल हेपेटाइटिस करता है। और कुछ हमारी दवाइयाँ हैं जो जैसे बच्चे आजकल जिम में लेते हैं, या फिर कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, इन सब से भी लिवर ख़राब हो सकता है, तो फैटी लिवर कर सकता है। उसको हम ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी बोलते हैं। तो इसको बचाव के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए, रोज़ 45 मिनट का एटलीस्ट वॉक, एक्सरसाइज, जिम, वटेवर जो आपकी बॉडी अलाउ करती है वो करना है। खान पीन में तला हुआ, चिकनाई, कार्ब्स रिस्ट्रिक्ट करने चाहिए, मीठा बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और कोई अगर नॉन वेज खाता है तो रेड मीट ये अवॉइड करना चाहिए। और वज़न को कंट्रोल में रखना चाहिए। इन सब चीज़ों से आप अपने लिवर को और अपने शरीर को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखा गया है जिस प्रकार से सोशल मीडिया का ज़माना है, कई वैद आ रहे हैं, कुछ लोग उपाय करते हैं, फैटी लिवर का दावा करते हैं कि हम ठीक करेंगे। ये किस प्रकार से साइंस क्या कहती है, मेडिकल उसके बारे में क्या आप सचेत करना चाहेंगे लोगों को? मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी अगर आदमी उस चीज़ की दवाई की कोई स्टडी हो रखी है तो उसको लेने में कोई हार्म नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी आपने ऐसे आदमी से लिया जिसको उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो, या कोई ऐसी दवाई दी जिसका अच्छा नहीं है, जिसकी उस बीमारी में, उस दवाई में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या एक्चुअल दवाई है वो ना पता हो, या उसकी कोई स्टडी नहीं हो रखी है, तो उसको हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसके क्या इफेक्ट होंगे और क्या साइड इफेक्ट होंगे। डॉक्टर साहब, मैक्स हॉस्पिटल जन में क्या सुविधाएं हैं? तो मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से हमारे प्रत्येक बुधवार यहाँ पर ओपीडी चला करेगी, जिसमें हम लिवर, गैस्ट्रो, पैंक्रियाज, इन सब की बीमारियों का इलाज आपके ही शहर में हम कराएंगे। जो बीमारियाँ हम दवाइयों से यहीं पर हम ट्रीट कर सकते हैं उसको हम यहीं करेंगे। और अगर किसी चीज़ के लिए कोई हमें एडवांस्ड ट्रीटमेंट चाहिए या कोई एडवांस टेस्ट चाहिए, जैसे ERCP, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, इस सब के लिए हम मरीज़ को अपने हॉस्पिटल में ही बुला लेंगे और वहाँ पर हम ही कोऑर्डिनेट करेंगे, जिससे कि मरीज़ को वहाँ परेशानी ना हो आके कि बड़े अस्पताल या बड़े शहर में आके परेशान हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो एक कोऑर्डिनेटर होगा, एक पर्सन होगा जो उसको ट्रैक करेगा और वहाँ पर करके ही हम वापस उसको पेशेंट को भेज देंगे। आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, फैटी लीवर के लक्षण प्रारंभिक लक्षण कुछ होते हैं, ये कैसे पता? देखिए, सबसे कॉमन तो जो है वो एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब कोई लक्षण नहीं है। तो 80 से 90% पेशेंट जो हैं उसे कुछ पता ही नहीं चलता और उनका फैटी लिवर होकर लिवर धीरे धीरे ख़राब होता जाता है। तो इसलिए रेगुलर स्क्रीनिंग करानी चाहिए। लिवर स्क्रीनिंग जो है वो अल्ट्रासाउंड या फाइब्रोस्कैन एक लिवर का स्कैन होता है, उससे करानी चाहिए। और अगर किसी को सिम्टम्स आते नहीं हैं तो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेट का भारीपन होना, अफारा सा रहना, पेट ठीक से साफ ना होना, बार बार मोशन जाना, भूख ना लगना, राइट साइड में पेट में दर्द होना, भारीपन होना, ये सब नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की।